नमस्कार मित्रों, केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम छंद का अध्ययन कर रहे थे, छंद के संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हम इससे पूर्व वाले जो मैंने वीडियो जारी किए हैं 4 वीडियो, उसमें हम वर्णिक छंदों के मात्रिक छंदों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब हम वर्णिक छंदों का अध्ययन करेंगे। वर्णिक छंद, अब मात्रिक और वर्णिक छंद में क्या अंतर है कि जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है मात्रिक छंद कहलाते हैं, और जो छंद वर्णों के आधार पर गिने जाते हैं वो वर्णिक छंद कहलाते हैं। अब वर्णिक छंदों में अपने जो कोर्स है हिंदी अनिवार्य का, हिंदी साहित्य का तो इसके अंतर्गत 4 छंद मात्रिक और 4 छंद वर्णिक रखे गए हैं। इनमें जो हम अध्ययन करेंगे द्रुत विलंबित छंद है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके उपरांत वंशस्थ छंद का अध्ययन करेंगे। इसके बाद सवैया छंद का अध्ययन करेंगे और फिर कुंडलिया छंद का कवित्त छंद का अध्ययन करेंगे। ये वर्णिक छंद है, इनकी गणना वर्णों के आधार पर की जाएगी। तो आज इस वीडियो में हम द्रुत विलंबित नामक छंद का अध्ययन करेंगे। द्रुत विलंबित छंद का अध्ययन करेंगे। द्रुत विलंबित छंद, जैसा कि मैंने पहले बताया कि द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक छंद है। अगर हम इसको सूत्र से याद रखें तो सूत्र से भी हम इसको याद रख सकते हैं। पहले लिख सकते हैं अपन इसको पीछे कोष्ठक में, द्रुत विलंबित होय नभा भरा। द्रुत विलंबित होय नभा भरा, नीचे भी लिख सकते हैं, सूत्र लिख सकते हैं इसका भी याद करने के लिए। द्रुत विलंबित होय नभा भरा, इस सूत्र से हम इसको याद रख सकते हैं। इसकी परिभाषा के संबंध में बात की जाए, परिभाषा देखते हैं इसकी। द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक समछंद है। द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं तथा इसमें 12 वर्ण तथा इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। मतलब प्रत्येक चरण में कुल 12 वर्ण इसमें होते हैं। प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। एक चरण में 12 वर्ण। क्रम की बात करें, इसमें क्रमशः नगण, ये न भा भरा, तो नगण, भगण, भगण और रगण का क्रम होता है। इस क्रम में ये 12 वर्ण आते हैं। नगण, भगण, भगण और रगण, इस क्रम में ये 12 वर्ण इसमें आते हैं। इससे
छंद में अतुकांतता रहती है, अर्थात तुक इसमें नहीं मिलती है। जो चरणों की जो अंतिम पंक्तियाँ होती हैं, इसमें जो वर्ण आते हैं, जो स्वर आते हैं, उसमें तुकांतता नहीं रहती है, अतुकांतता इसमें रहती है। तो परिभाषा के संबंध में चर्चा करेंगे। द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में विभक्त होता है। 4 चरण इसमें आएंगे, 4 पंक्तियाँ आएगी तथा इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 12 वर्ण, तो 4 चरणों में प्रत्येक पंक्ति में 12-12 वर्ण इसमें होते हैं। इसमें क्रमशः जो क्रम रहता है वर्णों का, नगण, भगण, भगण और रगण, इस क्रम में ये आते हैं तथा इस छंद में अतुकांतता रहती है। पद के अंत में वर्णों या स्वरों की तुकांतता नहीं मिलती है, अतुकांतता इसमें रहती है। इस परिभाषा को अपने रजिस्टर में नोट करें, उतार। तुरंत इसके बाद इसके उदाहरण के संबंध में चर्चा करेंगे। इसको उतार लें अपने रजिस्टर में। सूत्र याद रखें, द्रुत विलंबित होए नभा भरा। परिभाषा की बात करें, द्रुत विलंबित छंद एक वर्णिक समछंद है। इसके 4 चरण होते हैं तथा इसके प्रत्येक चरण में 12-12 वर्ण होते हैं। इसमें क्रमशः नगण, भगण, भगण और रगण का क्रम होता है और इस छंद में अतुकांतता रहती है, यानी तुक नहीं मिलती है अंत में। ठीक है, अब उदाहरण के संबंध में चर्चा करते हैं, उदाहरण की बात करते हैं। इसका उदाहरण जैसा कि हम इसके उदाहरण के संबंध में चर्चा कर रहे हैं, उदाहरण देखते हैं इसका। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। देखते हैं इस उदाहरण को। और उनमें गणचिन्ह जैसे मैंने पहले बताया, द्रुत विलंबित होए न भा भरा, इस क्रम में इसमें वर्ण आएंगे, वर्णिक इसमें गणचिन्ह लगाए जाएंगे। लगा के देखते हैं। दिवस खड़ी पाई का प्रयोग यहाँ पर करेंगे, इसको हम साधारण भाषा में आई के बुलाते हैं खड़ी पाई। यहाँ भी खड़ी पाई, इसकी एक मात्रा गिनी जाती है। इसका एक मतलब वर्णों की संख्या है, तो 12 वर्ण इसमें निकलेंगे। देखते हैं गणचिन्ह लगा करके। नगण, फिर यस, अवग्रह चिन्ह भी कहते हैं इसको, आई आई यस आई। देखते हैं ये जो नगण है, जैसे अपन सूत्र है अपने पास, ये मा ता रा ज भा न स द गा। अब नगण, तो नगण के ये 3 गण, यानी आई आई आई, अर्थात ये नगण। इसके बाद भगण, भा न श, यानी यस आई आई, यहाँ पर ये यस आई भगण। इसके बाद फिर भगण, अवग्रह चिन्ह, खड़ी पाई और खड़ी पाई, अर्थात ये भी भगण। और अंत में रगण, रा ज भा, अर्थात अवग्रह, खड़ी पाई और अवग्रह, यस आई यस। इस तरह से
इनके नाम हम ऊपर लिखेंगे। इस तरह से हम अभ्यास के तौर पर जो नीचे वाली 3 पंक्तियां हैं इनमें भी हम गण चिन्ह लगा के देख सकते हैं। प्रत्येक गण में 3 वर्ण माने जाते हैं, तो ये 12 वर्ण और क्रम वही नगण, भगण, भगण और रगण। और पहले वाली पंक्ति पर ही हम इसके गण चिन्ह लगाएंगे और ये अच्छी तरह से ध्यान में रहे इसकी परिभाषा और ये उदाहरण अच्छी तरह से याद करें ताकि हम इस छंद को अच्छी तरह से कंठस्थ कर सकें। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पड़ती अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। इस उदाहरण को बहुत अच्छे ढंग से देखें, बहुत अच्छी तरह से याद करें। इस तरह से इस परिभाषा को भी हम याद रखेंगे। द्रुत विलंबित होए नभा भरा, अर्थात द्रुत विलंबित छंद एक समवर्णिक छंद है। इसमें कुल 12 वर्ण होते हैं, 4 चरण होते हैं। जो गणों का क्रम है वह है नगण, भगण, भगण और रगण। इस क्रम में गण आते हैं और अंत में तुकांता नहीं है। तुकांता नहीं मिल रही है क्योंकि वर्णों और स्वरों की समानता नहीं है, इस कारण यहाँ तुकांता नहीं मिल रही, अतुकांता इसमें रहती है। तो इस तरह से आज हमने द्रुत विलंबित छंद के विषय में जानकारी प्राप्त की। आने वाले वीडियो में जो वर्णिक छंद है, वंशस्थ छंद, उसके विषय में जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।